अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सोनीपत सब्जी मंडी में आढ़तियों का हल्ला बोल। एक मुश्त अग्रिम फीस भुगतान के सरकारी आदेश के विरोध में आढ़तियों ने बंद रखी सोनीपत सब्जी मंडी। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे मेयर निखिल मदान। सब्जी मंडी में आढ़तियों से एक मुश्त अग्रिम फीस लेने का आदेश सरकार ले वापस। आढ़तियों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकाले सरकार। मार्केट कमेटी की फीस में बढ़ोतरी और एडवांस टैक्स को लेकर व्यापारी वर्ग हड़ताल पर। हरियाणा की सब्जी मंडियों को किया गया है बंद। व्यापारियों ने कहा, एडवांस टैक्स राशि टैक्स जबरदस्ती थोपा जा रहा है। एडवांस टैक्स को किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। 1 दिसंबर से सभी सब्जी मंडियों में बिकने वाले फल और सब्जी पर मार्केट फीस को लेकर एक मुश्त कर लगाने की सूचना जारी हुई। साल 2020 में 1% मार्केट फीस और 1% HRDF लगाया गया था। प्रदेश की सभी सब्जी मंडियों में मार्केट फीस बढ़ोतरी को लेकर सोनीपत की सब्जी मंडी में आढ़तियों ने हल्ला बोला। व्यापारियों ने सोनीपत की सब्जी मंडी को पूरी तरह से बंद कर हड़ताल की। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते सरकार ने नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया तो बड़े स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। 1 जनवरी से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल होगी। व्यापारियों ने यह भी कहा कि एडवांस टैक्स राशि टैक्स जबरदस्ती थोपा जा रहा है। एडवांस टैक्स को किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। नगर निगम के मेयर निखिल मदान, व्यापारी संजय वर्मा, सब्जी मंडी एसोसिएशन प्रधान ललित खत्री, संजय सिंगला ने कहा कि सिर्फ सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। यदि सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटी तो 1 जनवरी से पूर्णतः हड़ताल शुरू कर दी जाएगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमने कई दिन पहले इस हड़ताल का ऐलान कर दिया था, जिसको लेकर व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बालकृष्ण अग्रवाल से बातचीत हुई, परंतु उन्होंने कोई स्थायी समाधान की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले का स्थायी समाधान नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज मंडी बंद होने से करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसकी जिम्मेदार सरकार है। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से जब पूर्णतः हड़ताल रहेगी तो सरकार को और भी अधिक नुकसान होगा। मेयर निखिल मदान ने कहा कि अब प्रदेश सरकार द्वारा आढ़तियों को लाखों रुपए की मार्केट फीस का अग्रिम भुगतान एक मुश्त तौर पर करने के आदेश जारी करना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। सरकार इस विषय पर जल्द से जल्द फैसला ले और इस अव्यवहारिक आदेश को वापस लेने की कार्रवाई शुरू करे। आज मार्केट की बिक्री हुई नहीं, एडवांस में उसका टैक्स लेना, ये सरकार बिना सोचे समझे कि ऐसी नई नई स्कीमें लेके आती है जो बिल्कुल हमारे व्यापारियों के आढ़तियों के विरोधी है। मेरी सरकार से मांग है, कृषि मंत्री से मांग है, ऐसे काम ना करे, क्योंकि इसके अंदर आज हमारे शहर के व्यापारी आढ़ती भी परेशान हैं। छोटे जो फड़ी वाले रेडी वाले हैं जो डेली अपनी आई चलाई करते हैं उसमें कमाते हैं, वो भी परेशान हैं। आज ये सोनीपत में नहीं, पूरे हरियाणा में सैकड़ों करोड़ों लोग परेशान हैं। तो सरकार इस टैक्स को तुरंत प्रभाव से वापस ले और ये जो टैक्स थोपने का काम कर रही है इसको खत्म करे। एक्ट लगा देते हैं, कभी एडवर्टाइजमेंट एक्ट लगा देते हैं। अब जो सब्जी मंडी के हमारे भाई हैं, सब्जी मंडी पे बिल्कुल 2012 से टैक्स फ्री था और कोरोना काल में सरकार ने ये कह के भाई हमारा काम चल जाएगा। चलो हम लोगों ने भी सोचा, व्यापारियों ने भी सोचा कोई बात नहीं है, कोरोना में कोई चीज़ नहीं बिक रही तो चलो सब्जी पे टैक्स लगा दिया। अब सरकार ने ऐसा तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया है, ऐसा टैक्स लगा दिया कि एडवांस टैक्स जमा कराओ और बहुत ज़्यादा जिसकी बढ़ोतरी कर दी गई। अब ये नहीं पता कल को वो व्यापारी कोई जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, मर जाएगा, उसके बच्चे क्या करेंगे। व्यापारी ये चाहते हैं ये टैक्स बिल्कुल हटाया जाए, नहीं तो पूरे हरियाणा के व्यापारी सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ हैं। और जो इनका जो आज सांकेतिक है 1 जनवरी से जो ये हड़ताल करेंगे उसमें पूरे हरियाणा था। और ये 2020 में कोरोना काल में हमारे पे दोबारा टैक्स लगा दिया गया। हमने भी उस टाइम सरकार का साथ दिया कि भाई और इंडस्ट्री बंद है, कोरोना काल में सब्जी मंडी चालू है तो चलो सरकार को कुछ कोरोना काल में राहत मिलेगी, हमने टैक्स दे दिया। अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, हमने माफ़ी के लिए सरकार के पास लेटर भेजा तो सरकार ने माफ़ करने की बजाय हमारी 40% और बढ़ा के हमारे पे एडवांस फीस कर दी। ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी कोई भी कारोबार में एडवांस फीस नहीं होती जो हमारे ऊपर लगा दी गई है। सरकार से बातचीत हुई थी पर उन्होंने कहा हम देखेंगे सोचेंगे, पर करने का कुछ नहीं किया।
जब तक अगर तो सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम धरने पे बैठेंगे। आज एक सांकेतिक हड़ताल है, हम 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हमारे साथ पूरा व्यापार मंडल है। ऑल हरियाणा में पूरा काला दिवस मनाया जाएगा और पूरा हरियाणा बंद रहेगा। जो किसान सब्जी लेकर आए हैं, क्या उनको पहले से अल्टीमेटम दिया गया था? किसान आज कोई सब्जी लेके नहीं आया, उनको हमने 4 दिन पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, क्योंकि देखो किसान को सब्जी लेके आता हो, सब्जी नहीं बिकती तो किसान को काफ़ी लॉस होता। इसलिए आज हमने उनको किसानों को पहले ही बोल दिया था कि भाई आज सब्जी नहीं लेके आएंगे। मेरी सरकार से मांग है, जो सरकार बिना सोचे समझे एक ये टैक्स थोपने का काम कर रही है मंडी के अंदर। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडी के प्रधान, किराना मार्केट के प्रधान, व्यापार मंडल के प्रधान। देखिए, जिला व्यापार मंडल पूर्णतया इस जो ये हमारे सब्जी मंडी के जो व्यापारी भाई हैं, इनकी जो आज ये हड़ताल इन्होंने की है, सांकेतिक ही हड़ताल है ये, तो हमारा इसको पूरा जिला व्यापार मंडल पूरा समर्थन देता है और सरकार से ये मांग भी करता है कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, पूरी हरियाणा की सब्जी मंडियों में जो ये कोरोना काल में जो है 2% की इस पर मार्केट फीस और HRDF लगाया था, उसको इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। उसके विषय में हमने अपने जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनसे भी बातचीत हमारी जारी है। हमारे व्यापारी बंधु हैं जो उनकी हमने वार्तालाप कराई है और उसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने की पूरी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश में है। सरकार हमारी बात को जो है बड़े गंभीरता से सुन रही है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और इनकी डिमांड जो है, इनकी जो मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है, वो कोई गलत डिमांड नहीं है और हम इनको पूर्ण समर्थन देते हैं। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।